अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच, गुलाम दर गुलाम अहमद रियाज बलोच, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज का मेरा वीलॉग सियासत से थोड़ा सा हट के है, और बिलाहिर ये चूंकि सियासत से ही जा जुड़ेगा, जा मिलेगा। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में चूंकि हम गुलामी पहले गोरों की करते थे, फिर सियासतदानों की करते थे, और अब भी सियासतदानों की करते हैं। बात यह है जनाब कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है वो एक स्पेशली एक मामला अपने सामने रखती है कि कौन से ऐसे अहम ओहदे हैं जिस पे हमारे अपने वजीर हों, हमारे अपने हों और हमारे रिश्तेदार हों, ताकि हमें जो है ना जी वो किसी को मतलब ये ना हो कि कोई गिला ना रह जाए कि जनाब ये हमें मौका नहीं मिला और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जनाब बात यह है कि अब इमरान खान साहब को ले लें, उनके बच्चे दो बाहर बरतानिया में हैं। अगर वो कल को आके सियासत में हिस्सा लेंगे तो कल को भी मैं उन पर भी इसी तरह ही तनकीद करूंगा जिस तरह आज नून लीग पर करने जा रहा हूं। और वो इस वजह से कि नून लीग के जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जुनैद सफदर साहब को पाकिस्तान मरियम नवाज के साथ इंतखाबी मुहिम के लिए भेजने का फैसला कर रखा है। और जुनैद सफदर साहब अब आके, जैसे हमजा नवाज तो है वो तो पॉलिटिकल करियर है ना उनका, तो हमजा शहबाज का तो पॉलिटिकल करियर है। यहाँ पे पाकिस्तान में जुनैद सफदर की तो पहचान ही नहीं हुआ करती थी, और फिर मिफ्ता इस्माइल से वजारत लेकर 12 लोगों में जलील करके उनको जनाब बरतरफ करके इसहाक डार को कोई मोइजाती मामलात करने के लिए पाकिस्तान भेजा गया। अब जनाब उनका भी कोई मामला आगे नहीं चल रहा। अब ये देखें कि इतनी अफसोसनाक बात है ये कि अगर हमारे सियासतदान खुद ना चलें तो उसमें होगा क्या कि अब उनकी आगे आने वाली नस्लों की हमें गुलामी करनी पड़ेगी। चाहे आप वो जरदारी मामला देख लें, भुट्टो खानदान के बाद बेनजीर साहब आई, उनका पॉलिटिकल करियर था, उन्होंने जेलें काटी, सब कुछ किया। आसिफ जरदारी साहब चुंगे में आगे, और उसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, चूंकि जरदारी खून था, वो फिर आगे जनाब। और अब उनके जनाब वो होने वाले जो पोते पोतियां हैं वो भी आगे आएंगे। ऐसे ही होता है मामलात पाकिस्तान में, कहाँ पे इंसाफ और कहाँ पे मेरिट। तो मामलात ये हैं कि सिंध में तो खैर सैलाब भी बहुत बुरी तरह आया हुआ है, और सैलाब की वजह से जो लोग बेघर बैठे हैं उनकी तो खैर कुछ सुनता ही नहीं। उनके साथ तो जाके फोटोएं खिंचवा के आ जाते हैं, जनाब इमदाद दे दे माई बाप, इमदाद दे दे। और उसके बाद जनाब फिर वही मामला, वो गरीब आदमी वहां पे ठंड में मरते रहेंगे, किसी को क्या परवाह। और अब आप ये देखें हुकूमत की बेशर्मी की इंतहा ये है कि वो जुनैद सफदर साहब पाकिस्तान आएंगे जनाब, और जुनैद सफदर साहब वालदा मोहतरमा के साथ इंतहाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। अब देखेंगे कौन सी जुनैद सफदर, उनका क्या काम पाकिस्तान में। ये जो हाल ही में सुलेमान शहबाज हैं उनका क्या काम, वो प्राइवेट लोग हैं, अपने अपने काम करें। मेरा काम सहाफत करना, मैं सहाफत करूंगा ना। अब मेरे बच्चे अगर सहाफत में दिलचस्पी लेते हैं तो इल्म हासिल करें और आए फिर आगे। तो बात यह है कि भी अगर मैं कहूं जी कि मैं किसी एक बला एंकर का नाम है अहमद रियाज बलोच, और वो जनाब उसके बच्चे अहमद रियाज बलोच का नाम कैश करने के लिए आगे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये निजाम, मौरूसी सियासत का निजाम जो है ना, खत्म होना चाहिए। और ऐसे ही मतलब बिला वजह ही आप देखें कौन से ये अपना नवाज शरीफ साहब खुद इक़्तिदार में बैठे फैसले कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, ठीक है। कल को कोई जो अगर पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बन जाती है, जो कि हाल ही में बनी थी, शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज सियासत में आ जाते हैं, तो ये कहां तक ये मामला चलेंगे जनाब। हम क्या गुलामों के भी गुलाम हैं? कोई हमारा अपना राइट नहीं। यहाँ पे चिश्तिया में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश है जिसकी वजह से आज मेरा लहजा इतना गर्म है, और वो ये कि 2 मजदूर शादी में खाना खाने जनाब चले गए। वहां पे उन्होंने हलाफे कानून एक हरकत कर दी, भूख मिटाने के लिए उन्होंने जनाब लोगों को चीड़ फाड़ के उनका गोश्त खा लिया। ऐसा तो नहीं हुआ है। उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने खाने का कुछ चंद एक नान रोटी को खा ली होगी। अब उनके साथ क्या हुआ, उन्हें मुर्गा बना के बगैरतों की तरह
बगैरतों की तरह उन्हें मारा, और फिर जनाब हमारे माशरे के लोग जनाब उससे ठुंडे भी मार रहे हैं, मुक्के भी मार रहे हैं कि जनाब आपने एवं ही बेगानी शादी में आके खाना खाया। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान में एनर्जी को सेव करने के लिए हमारे वजीर दिफा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी कि जनाब एनर्जी तो बचानी पड़ेगी, मुल्क के हालात ऐसे हैं। तो जनाब आप मुल्क के हालात छोड़ें, जैसे वो अपना अंजुमन ताजरान के सदर साहब ने कहा कि जनाब या आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से मामला नहीं ठीक हो रहे, वो ठीक करें जाके। पहले वो अपनी वो चारपाई के नीचे ना आप झाड़ू मारें तो फिर जाके कोई फैसले होंगे, ऐसे नहीं फैसले होते। खैर उन्होंने ये तक कह दिया, अब मुझे यकीन है कि उन्हें भी अब ये पॉलिटिकल जो है ना जी वो हस्ती करार दे देंगे, जो कि वो नहीं है। वो कहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान में मामला खराब है तो इलेक्शन करा दो, क्या मसला क्या है, लेकिन नहीं करवाने इलेक्शन। गुलामी कबूल है हमें, हम गुलाम रहेंगे, ता हयात रहेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला जनाब। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो मेरा ख्याल में कि अब हमें कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग हमें गुलामी से निजात नहीं दिलवाएंगे। ये चीज जहनों में बिठा लीजिए, अदरवाइज ये हम जो है ना वो सिलसिला वार गुलामी को काट के तो हम जो है ना अपनी कब्रों तक चले जाएंगे, और हमारे फैसले पे जो है ना जी वो अल्लाह पे हम छोड़ देते हैं हर फैसला। लेकिन जुल्म के खिलाफ जहाद करना भी अल्लाह का ही हुक्म है, और जालिम हुक्मरान के आगे खड़े हो जाना भी अल्लाह का हुक्म है। तो देखें, अब मैं इस पे किसी को प्रवोक तो नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि इन लोगों को गैरत आनी चाहिए जो लोग इस तरह की मौरूसी सियासत के हवाले से, चाहे वो पीटीआई से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से है, पीएमएलएन से है। देखें ना आप, मैं अब किसी जमात का तरफदार नहीं हूं, लेकिन आप देखें कि जमात इस्लामी पार्टी है ना, अब वहां पे जब से मामलात चलते आ रहे हैं तब से कोई भी बंदा जो है ना बगैर इलेक्शन के, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के आगे नहीं आता। सराजुल हक साहब आए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हालांकि फरीद अहमद पराचा ज्यादा मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने अपने निजाम को आगे रखा। कल को फरीद अहमद पराचा या सराजुल हक साहब के बेटे आके इक्तदार को मत मारने के लिए आएंगे तो मैं तो उन पे भी इसी तरह ही बरसूंगा जनाब। ये कौन सा तरीका है यार कि मतलब गुलामी दर गुलामी। अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।